आज के सारांश में बीए पाठ द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। इसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी की जो प्रथम इकाई है, उस प्रथम इकाई के अंतर्गत पहला जो बिंदु लगा हुआ है वह है प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय और क्षेत्र। दूसरा बिंदु है पत्रकारिता का रूप और प्रकार। तीसरा बिंदु है पत्रकार वार्ता और चौथा बिंदु है हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास। और इसका पांचवा बिंदु है प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और पत्रकार। इस इकाई के अंतर्गत हमारे दो प्रमुख मुख्य बिंदु हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय और क्षेत्र और पत्रकारिता का रूप और प्रकार। तो प्रथम बिंदु का हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है? प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय या फिर प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ या प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा, तीनों में से एक शब्द का प्रयोग होगा। प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख क्षेत्रों के स्वरूप निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आएगा, प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इसके स्वरूप निर्धारक तत्व क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम भूमिका, किसी भी प्रश्न को लिखने से पहले सबसे पहले उसकी बनेगी भूमिका। फिर इस प्रश्न का आएगा प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ। फिर अगला बिंदु आएगा प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषाएं। फिर अगला बिंदु आएगा प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र। तो थोड़ा आप पहले समझ लेते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। एक तो है शुद्ध साहित्यिक हिंदी। अब शुद्ध साहित्यिक हिंदी में जब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द जब मिल जाते हैं तो उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। जैसे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आजकल मुझे बड़ी टेंशन है। आजकल मुझे बड़ी टेंशन है हिंदी का शब्द है और टेंशन अंग्रेजी का शब्द है। न्यायालय में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हाजिर हो उर्दू से संबंधित शब्द हैं। तो इसी प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी उसे कहते हैं कि हम अपने उद्देश्य की, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। अब थोड़ा भाषा के अर्थ में समझते हैं। भूमिका में क्या आएगा? भाषा किसे कहते हैं? अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्ति का जो तरीका होता है वो भाषा कहलाती है। जब भी हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उनके भावों को समझते हैं, भावों को जानते हैं, अपने भावों को लिखकर और मौखिक रूप से प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की भूमिका में कि वह भाषा जिसमें सभ्यता संस्कृति के उदय और विकास की संभावनाएं ज्यादा हो, वह भाषा जो अभिव्यक्ति का सफलतम माध्यम बन सके, वह भाषा जो अपने बहुआयामी विचारों का विनिमय कर सके, आदान प्रदान कर सके, और ये सारे के सारे गुण हिंदी के इस रूप में हैं। इसीलिए भाषा के इस रूप को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। हमारे भारत देश का विकास सिर्फ हिंदी भाषा से नहीं हो रहा, सिर्फ अंग्रेजी भाषा से ही नहीं हो रहा, सिर्फ उर्दू भाषा से ही नहीं हो रहा। हमारी कला, सभ्यता, संस्कृति का विकास, हमारे विचारों का आदान प्रदान सभी भाषाओं के मिश्रण योग से हो रहा है। इसीलिए इसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं।
प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ, अभिप्राय और परिभाषा। देखो प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय, यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी 3 शब्दों से मिलकर बनी है, प्रयोजन, मूलक और हिंदी। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य या लक्ष्य, इसके साथ मूलक प्रत्यय लगने से प्रयोजन मूलक शब्द उस भाषा का द्योतक बन गया, उस भाषा का प्रतिनिधित्व बन गया जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। जैसे सब्जी मंडी में हम जाते हैं तो सब्जी मंडी में वहां सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। जब अपन अगर धान मंडी में जाते हैं तो वहां हमाली, आरतिया लोग अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम न्यायालय में, कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वहां पर अलग अलग प्रकार के भाषाओं का शब्दों का प्रयोग होता है। जब हम अस्पताल जाते हैं या फिर किसी दफ्तर में जाते हैं तो वहां अलग अलग भाषाओं और शब्दों का भी प्रयोग होता है, सभी भाषाओं का मिक्स रूप होता है। इसीलिए प्रयोजन मूलक हिंदी सर्वव्यापक है, समृद्ध भाषा है। परिभाषा, देखो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, या अपने उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम जिस भाषा को प्रयोग में लाते हैं वह प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। अगला बिंदु है प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र। प्रयोजन मूलक हिंदी के 4 क्षेत्र निर्धारित किए गए माने गए हैं। पहला है विषय क्षेत्र, दूसरा है संप्रेषण का ढंग, तीसरा है वक्ता और श्रोता, चौथा है भाषा प्रयोग की स्थिति। प्रयोजन मूलक हिंदी 4 शब्दों का ज्यादा प्रयोग हुआ है इसमें। विषय क्षेत्र, देखो कि भाषा का प्रयोग जिस विषय क्षेत्र में किया जाता है उसकी शब्द रचना भी वैसी ही होती है। विषय क्षेत्र, हम भाषा का प्रयोग कौन से विषय में और कौन से क्षेत्र में कर रहे हैं। यदि अर्थशास्त्र में, राजनीति विज्ञान में, इतिहास में, हिंदी में, संस्कृत में, अगर इन विषयों में हम कर रहे हैं, और क्षेत्र कौन कौन से हैं, न्यायालय का क्षेत्र और रंगमंच। न्यायालय की भाषा अलग प्रकार की होगी और रंगमंच पर बोली जाने वाली भाषा अलग प्रकार की होगी। अगला बिंदु संप्रेषण का ढंग, यानी कि संप्रेषण शैली, भाषा को अभिव्यक्ति करने का माध्यम संप्रेषण कहलाता है। हम किस प्रकार से अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी के मिक्स शब्दों के द्वारा या फिर हाड़ौती अंचल क्षेत्रीय शब्दों का मिश्रण करके, यानी कि जिस तरीके से हम सामने वाले को अपनी बात समझाना चाहते हैं वह कहलाता है संप्रेषण का ढंग। तीसरा है वक्ता और श्रोता। ये संप्रेषण का ढंग 2 प्रकार से हो सकता है, लिखित रूप में और मौखिक रूप में। लेकिन इस बात पर ज्यादा प्रभाव डालेगा कि हम किससे, कब और कहां पर बात कर रहे हैं। देखो कौन किससे बात कर रहा है। यदि हम सब्जी मंडी में गए तो वहां पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और अनपढ़ भी हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। हम किससे बात कर रहे हैं तो वहां पर वैसे ही शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। यदि हम न्यायालय में जाएंगे तो वहां वैसे ही शब्दों का प्रयोग होगा। वकील जज से अलग प्रकार से बात करेगा, मरीज डॉक्टर के पास जाएगा तो अलग शब्दों का प्रयोग करेगा, विद्यार्थी गुरु जी के पास जाएगा तो उनके बीच में अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा, और अगर ग्रामीण परिवेश के लोग हैं तो बातचीत करेंगे तो उनका लहजा अलग तरह का होगा। और चौथा है भाषा प्रयोग की स्थिति। भाषा का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब है व्याकरणिक शुद्ध और व्यवस्थित भाषा का जहां प्रयोग करते हैं वह कहलाती है औपचारिक, और जहां पर हम इनका ध्यान न रखकर बिल्कुल अपने क्षेत्रीय लहजे में बात करते हैं वह कहलाती है अनौपचारिक। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के 4 क्षेत्र हैं। विषय क्षेत्र की प्रयोजन मूलक हिंदी कौन से विषय में और किस क्षेत्र में उसका हम बातचीत कर रहे हैं। संप्रेषण का ढंग, यानी कि अभिव्यक्ति का तरीका,
किस प्रकार से बात कर रहे हैं। चौथा है वक्ता और श्रोता, कौन किससे बात कर रहा है। और चौथा है भाषा प्रयोग की स्थिति, वह किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो आज के कालांश में हमने दो मुख्य बिंदु जाने कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय और क्षेत्र। पुनः मैं कहता हूं कि बड़े प्रश्न में भूमिका लगाएंगे, फिर प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ और अभिप्राय, फिर परिभाषा देंगे, उसके बाद प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्रों का वर्णन करेंगे, फिर इसके बाद में निष्कर्ष आएगा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी में वह क्षमता है जो हम बात सामने वाले से कहना चाह रहे हैं, सामने वाला उस बात को समझ जाए, यह क्षमता प्रयोजन मूलक हिंदी में स्थित है। इसीलिए प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रचलन अब दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है।